हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जैकिन्स पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम एमएस वर्ड की कंप्लीटेड सीरीज पढ़ा रहे हैं और आज है इसका डे 6। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे एमएस वर्ड के फॉर्मेट टाइप के बारे में। फॉर्मेट टाइप में क्या होता है, इसमें कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका यूज प्रैक्टिकल तरीके से कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकल हालांकि आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आपको थ्योरी बताया जाएगा कैसे करते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आपको थ्योरी के माध्यम से। अगर आप एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं बेसिक्स से एडवांस तक, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड फॉर्मेट टाइप डे 6। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। इसमें फॉर्मेट टाइप में पहला ऑप्शन होता है स्टाइल। स्टाइल इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं तथा किसी ऑब्जेक्ट जैसे शेप्स, इस तरह का शेप्स हो गया। शेप्स यानी आकार होता है, दिखाते हैं आपको शेप्स। इसमें तो नहीं दिख रहा है, चलिए बाद में दिखाएंगे। शेप्स का मतलब समझते हैं, जैसे इस तरह से ट्रायंगल हो गया, सीधी लाइन हो गया, इस तरह का स्क्वायर हो गया, इस तरह का घन हो गया। ये सभी क्या हैं, शेप्स हैं। ऑब्जेक्ट जैसे शेप्स और पिक्चर यानी कि क्या होते हैं, यदि आप किसी पीडीएफ फाइल में या किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो स्टाइल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। पिक्चर आदि को विभिन्न प्रारूपों में हम बदल सकते हैं। और दूसरा कलर आता है फिल कलर। दूसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत फिल कलर। अगर कोई ऑब्जेक्ट शेप्स है तो उसमें कलर फिल हो सकते हैं। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कलर को फिल कर सकते हैं और इसके चारों तरफ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा क्या आता है ऑप्शन फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत। इस ऑप्शन के द्वारा शेप्स या ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, कलर और मोटाई मैनेज कर सकते हैं। शेप्स जो हमने अभी बताया आपको, इसके चारों तरफ जो आउटलाइन होता है, ये मान लीजिए आउटलाइन है। अंदर शेप्स हो गया, इसके अंदर हम कलर को फिल कर सकते हैं और बाहर भी हम कलर यानी कलर आउटलाइन लगा सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लागू कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो आदि। 3D भी कर सकते हैं, इस तरह से तिरछा भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो शेप्स है ग्लो करे, ग्लो का हो जाएगा। रिफ्लेक्शन यानी कि ये जो शेप्स बना है, यही शेप्स इसका यानी कि रिफ्लेक्ट होके नीचे बन जाएगा। इस तरह से हम उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत आते हैं सभी। जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, तो ये ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन ही ओपन होगा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पोजीशन। ऑब्जेक्ट को पेज में किस पोजीशन पर सेट करना है, यह सेट कर सकते हैं। जैसे टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, टॉप ऊपर, बॉटम यानी नीचे, फिर सेंटर यानी बीच में, राइट इधर, लेफ्ट इधर। इस तरह से हम सेप एंड मिडिल यानी कि मध्य, बीच में, इस तरह से कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट वार्प। डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ फिट करने के लिए हमें टेक्स्ट वार्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को लाइन, इन लाइन, टाइट और स्क्वायर, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आदि के रूप में सेट कर सकते हैं। यदि हम टेक्स्ट वार्प नहीं करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे या फोटो कोई पिक्चर हो, तो हमारा इधर इधर मतलब हम इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। डॉक्यूमेंट में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट जोड़े गए हैं तथा उनमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे करना है, तो अरेंज सेक्शन के अंतर्गत सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट यानी सामने। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस टेक्स्ट के पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक, और यदि उस ऑब्जेक्ट को सामने लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन, यानी कि
मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप्स। एक से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को पुनः अलग करने के लिए अनग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमें एक साथ करना है तो ग्रुप करना पड़ेगा ग्रुप ऑप्शन को। और नेक्स्ट है रोटेट। किसी पिक्चर या शेप्स ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री, 180, 360 डिग्री घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। साइज। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की साइज व विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मीडिया। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा मीडिया। तो इसमें आपको सिर्फ एक ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से आप वर्ड में कोई भी ऑनलाइन वीडियो जोड़ सकते हैं। ये सभी ऑप्शन किस में आते हैं, लेटेस्ट क्या है, ये सभी जो ऑप्शन हैं आपको लेटेस्ट वाले एमएस ऑफिस पैक में मिलेगा। एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट पैक है उसमें मिलेगा, बाकी जो ओल्ड इसके वर्जन है उसमें नहीं दिखेगा। ऑनलाइन वीडियो, तो बात करते हैं ऑनलाइन वीडियो की। इस पर क्लिक करते ही आपको यूआरएल मांगेगा। यदि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखे हैं उसका लिंक कॉपी करेंगे। यूआरएल आप कोई भी यूट्यूब या अन्य कहीं का वीडियो यूआरएल देकर ओके करें। ओके करते ही उस लिंक से संबंधित वीडियो आपके वर्ड में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है लिंक्स। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए निम्न ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। पहला है हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर तीन ऑप्शन यानी कि लिंक लगाने के तीन ऑप्शन यहाँ पर लिंक ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। पांचवा नंबर क्या है हमारा लिंक ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन आते हैं। पहला हमारा आता है हाइपरलिंक्स, किसी टेक्स्ट यानी कि वीडियो का यूआरएल। हाइपरलिंक क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लिखे किसी टेक्स्ट या जानकारी पर किसी बाहरी पेज, यूआरएल, फाइल, फोल्डर आदि का लिंक लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करके जिस जानकारी का लिंक बनाना है वह ऑप्शन चुनेंगे। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। किसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+K दबाएंगे तो वहाँ पर हाइपरलिंक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हम किसी पेज का या यूआरएल फाइल का हम लिंक वहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुक मार्क। यदि डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेज हैं तो डॉक्यूमेंट्स की मुख्य जानकारियों के बुक मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उस इंफॉर्मेशन पर बिना स्क्रॉल किए डायरेक्ट पहुंचा जा सके। डॉक्यूमेंट में जिस जानकारी का बुक मार्क क्रिएट करना है उस जानकारी को सिलेक्ट करें। इसके बाद बुक मार्क ऑप्शन पर क्लिक करें और बिना स्पेस दिए किसी नाम से सेव करें। बनाए गए बुक मार्क्स को एक्सेस करने के लिए बुक मार्क ऑप्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट की जानकारियों के लिए क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। इसके एक लेबल के द्वारा डॉक्यूमेंट की उन जानकारियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जिस जानकारी के लिए क्रॉस रेफरेंस बनाया गया है। क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए हेडिंग्स का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए क्रॉस रेफरेंस बनाना, वहाँ कर्सर रखें और फिर इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रेफरेंस टाइप में हेडिंग सिलेक्ट करें, फिर वह हेडिंग चुनें जिसका क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं या बनाना है और ओके करें। इस तरह से उस हेडिंग के लिए क्रॉस रेफरेंस लेबल बन जाएगा। अब लेबल पर Ctrl+ क्लिक करेंगे तो उसे हेडिंग तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कमेंट्स। तो कमेंट्स का उपयोग किसी टेक्स्ट या जानकारी पर कोई नोट लिखने के लिए किया जा सकता है, जिसे छिपाया या दिखाया भी जा सकता है। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हेडर एंड फुटर। तो इसमें यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। हेडर एंड फुटर में हेडर, फुटर और पेज नंबर मिलते हैं। पहले बात करते हैं हम हेडर एंड फुटर की। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर एक ही जैसी सूचना या जानकारी को हेडर ऑप्शन के द्वारा प्रदर्शित करा सकते हैं। हेडर में कोई टेक्स्ट, पेज नंबर या पिक्चर शामिल हो सकते हैं, पिक्चर आदि जोड़ सकते हैं। उसके बाद
हेडर पेज के टॉप एरिया में प्रदर्शित होता है, फुट पेज के बॉटम एरिया में प्रदर्शित होता है। हेडर यानी कि ऊपर और फुटर यानी कि नीचे प्रदर्शित होता है। इसका कार्य भी हेडर के समान होता है। जो फुट का कार्य होता है फुटर का, उसका कार्य भी हेडर के समान होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर। डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेज होने पर इस ऑप्शन के द्वारा प्रत्येक पेज पर पेज नंबर जोड़ सकते हैं। 7वां है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। क्या है टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स में क्या कौन-कौन से ऑप्शन हैं? टेक्स्ट बॉक्स है, दिया है, क्विक पार्ट्स हैं, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप हैं, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। तो पहला आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट होता है, इसे डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को मल्टीपल डायरेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उपयोग फीचर है। इसके द्वारा ऐसी जानकारियों को सुरक्षित किया जा सकता है जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है, और जैसे ही कोई नाम, पता आदि जानकारी को क्विक पार्ट में सेव करने के लिए क्विक जानकारी को सिलेक्ट करें और इंसर्ट टेक्स्ट क्विक पार्ट सेव सिलेक्शन टू क्लिक पार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें तथा नाम, लोकेशन व अन्य जानकारी भरकर ओके करें। क्विक पार्ट के अंदर कई विकल्प आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसी डॉक्यूमेंट में रिलेटेड कई विकल्प होते हैं, जैसे ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल, कैटेगरी, कंपनी, पब्लिश डेट आदि। इन फील्ड को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इन्हें डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। सिलेक्टेड वर्ड आर्ट के लिए अन्य से फॉर्मेट टैब ओपन होता है, यानी जो भी कोई हम वर्ड आर्ट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, जहाँ इसको हम विभिन्न ऑप्शन के द्वारा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी अपने द्वारा बना सकते हैं। दूसरा है ड्रॉप कैप। इस ऑप्शन के द्वारा किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा बना सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि नया सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। इस विकल्प के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म, सर्टिफिकेट आदि में हस्ताक्षर रेखा यानी सिग्नेचर लाइन को जोड़ सकते हैं। सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए माउस कर्सर रखें, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और नाम तथा टाइटल भरें और ओके ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। इसका उपयोग कर आप वर्ड में वर्तमान दिन और तारीख को ला सकते हैं। इसमें आपको दिन और तारीख के बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, आपको जो पसंद है उसका प्रयोग करें। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट में अन्य किसी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं तथा फाइल को बिना बंद किए उन पर डायरेक्ट कार्य भी किया जा सकता है, जैसे MS पेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इत्यादि को हम जोड़ सकते हैं, उन पर कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। क्या है नेक्स्ट है? अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस पर क्लिक कर अपने स्टोरेज से कोई PDF फाइल को चुनें। अब आप देखेंगे कि उस PDF में जितना भी टेक्स्ट और फोटो था वो भी वर्ड में आ जाएगा। उसके लिए हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वयंबल। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि गणित से संबंधित होते हैं। इनके द्वारा आप वर्ड में कोई भी गणित का चिन्ह और सूत्र ला सकते हैं। इनमें पहला ऑप्शन क्या आता है? इक्वेशन, यानी कि पहला ऑप्शन आता है इक्वेशन। इस पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे सूत्र मिल जाते हैं। आपको वर्ड में जिस भी सूत्र का नाम है, जिस भी सूत्र का काम है उस पर क्लिक करें, वो बिल्कुल आपको सूत्र जैसा ही वर्ड में आ जाएगा और वैसा ही दिखेगा। स्वयंबल, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे चिन्ह मिल जाते हैं। आपको जिसका उपयोग वर्ड में करना है उस पर क्लिक करें। अगर आपको अधिक गणित के चिन्ह चाहिए तो आप मोर स्वयंबल पर क्लिक करें। आई होप आपको ये सारे फॉर्मेट टैब के अंतर्गत जितने भी सारे ऑप्शंस थे सभी आपको समझ में आया होगा।
अब आपको डे 7 में एमएस वर्ड के डिज़ाइन मेनू के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए सारी वीडियो को देखिए, सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं, डे बाय डे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।